होने की प्रायिकता ये कितना आएगा भैया? घटना होना और नहीं होना इन दोनों का जो आंसर आता है वो 1 आता है। ठीक है, ठीक है मोहसिन हेलो, है ना, क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना जिसको हो ही नहीं सकती, उसकी जो प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी वो 0 आएगी। और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, जो पॉसिबल नहीं है, मतलब, है ना, असंभव। ठीक है, वो सुना ना आपने डायलॉग, असंभव, है ना, वो वाली घटना कहलाती है ये। ठीक है, ठीक है, राघव गुप्ता हेलो, है ना, यूसुफ आलम हेलो, हाय। ठीक, चलो, उसके बाद तीसरा पार्ट है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ना, वो क्या कहला भैया? वो 1 कहलाती है। मतलब अगर घटित होना फिक्स है तो वो क्या कहलाएगी? 1 घटना कहलाएगी। ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित भैया, निश्चित घटना कहलाती है। फिक्स है, पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? टोटल जितनी भी प्रायिकता है उसका योग जो है बेटा 1 होता है। अब ये सवाल मतलब लल्लू सवाल है, अभी सवाल तो अभी आगे आने वाले हैं, है ना। ठीक है वसीम, हाय वसीम, है ना। चलो, अब देखो, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है ना, 1 से छोटी होती है। तो ये अपना फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, जो कि खैर ऐसे पूछा नहीं जाता है ये इस तरीके से। मैं अब आपको वहां ले चलता हूँ जहां से सवाल आते हैं। तो ये तो सब टाइम पास वाली चीजें हैं, मेन चीज की तरफ हम मैं लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, हमको यहाँ से भैया हमारे सवाल आते हैं, है ना। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 5? ठीक है, चलो, है ना, चलो मोहसिन राजा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, चलो आ जाओ। मोहसिन पीडीएफ की पूछ रहे हो ना? पीडीएफ यार कुछ गड़बड़ ये हो गई थी, एक्चुअली हम मटेरियल बनाने में लग गए तो मैं पीडीएफ डालना भूल गया। मैं डाल दूंगा यार, मैं भूल गया था, सॉरी, है ना, दिमाग से निकल गई मेरी। राघव गुप्ता सर, क्या आपने सांख्यिकी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है? बिल्कुल राघव, मैंने डाल दी है ना। 13.1, 13.2, 13.3 तीनों ही चैप्टर सांख्यिकी के मैं डाल चुका हूँ, है ना। आज हम 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लियर है? ठीक है, चलो, यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसको ऐसे लिखते हैं, PE नहीं होने के ऊपर लगा देते बार, ई के ऊपर लगा देते बार। ये होता है बेटा 1 माइनस PE, मतलब होने की प्रायिकता, और वो कितनी है? 1 माइनस 0.05। तो 1 में से 0.05 को घटाओ। अगर आपको टेढ़े टेढ़े घटाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको ऐसे करके घटाया करो, इस तरीके से, ताकि कोई गलती नहीं हो। 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। ये देखो 9 बच गया, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इधर कुछ बचेगा ही नहीं, तो 0.95, ठीक है। तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई? PE बार कितना आ गया? 0.95। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है राघव, चलो, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ठीक है, तो आसिफ चल आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहीं से सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो चल रहा है हमारा, सारा का सारा जो सवाल आएंगे आपके एग्जाम में वो इधर से ही आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल आते ही आते बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल आएंगे भैया, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इस वाले सवाल पे, ठीक है। चलो, क्या बोलता है सवाल? सवाल बोल रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, है ना। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो और नींबू की महक वाली हो? एक बात बताओ, एक थैला है, एक बैग है, उसके अंदर भैया सिर्फ और सिर्फ नींबू की गोली वाली गोलियां हैं। तो उसने बताया पहले से हमको केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं।
उसके अंदर सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है। अब आप बताओ, आंखें बंद करोगे और उसमें से एक गोली निकालोगे, भपाक करके एक गोली निकाली आपने, क्या करी, एक गोली निकाल ली आंखें बंद करके, तो क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो गोली है ना, वो सबसे पहला सवाल है हमारा कि वो जो गोली है वो संतरे की महक वाली हो। बताओ यार, संतरे की महक वाली कोई गोली है, थी क्या उसमें, नहीं थी, है ना, इसलिए आएगी प्रायिकता 0। कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि संतरे की महक वाली कोई गोली वहां पर थी ही नहीं। ठीक है मोहसिन, करेक्ट करेक्ट है, ठीक है। चलो एम किंग 76 हेलो, है ना। चलो ये हो गया। दूसरा, नींबू की महक वाली गोली, है ना, नींबू की महक वाली गोली। आप एक बात बताओ, जब सारी गोलियां ही नींबू की रखी हुई है उसमें, नींबू की महक वाली, तो आप कोई सी भी निकालोगे कंफर्म है कि वो नींबू वाली ही निकलेगी। जब भी कोई सी चीज कंफर्म हो जाती है, निश्चित हो जाती है, तो उसकी प्रायिकता जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी वो 1 आती है। ठीक है, क्या आती है बेटा, 1 आती है। क्लियर, ठीक है। चलो हाँ, राघव गुप्ता बोल रहे हैं सर आपका परिचय दे दीजिए। देखो मेरा नाम पीयूष जैन है ना। मैं जो है भैया आई कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मतलब मेरी ही आई कोचिंग है, हमारे साथ में और भी लोग हैं, ठीक है। हम लोग जो है मिलके पढ़ाते हैं सभी लोग, ठीक है। मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाता हूँ, तीनों ही सब्जेक्ट। हिंदी मीडियम को भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाते हैं। आप देखोगे तो मेरे साइंस के और सोशल साइंस आप वीडियो देखना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बहुत ज्यादा एनिमेशन के साथ में मजेदार तरीके से सोशल साइंस और साइंस पढ़ा रखी है बच्चों, ठीक है। मैथ्स तो पढ़ाते ही हम लोग, बाकी दोनों सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, ठीक है। आप वीडियो देख सकते हो। क्लियर, अच्छा ठीक है। चलो अब सुनो, हेलो अनुराग पटेल, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है मोहसिन, बिल्कुल, है ना। चलो अब सुनो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो हमको भैया जन्मदिन एक ही दिन चाहिए, है ना। तो जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन एक ही दिन हो, है ना, ये हमको निकालना है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस पी जन्मदिन अलग दिन हो। कब हो, अलग दिन हो, ऐसा, ठीक है। तो अब आप बताओ, एक ही दिन के लिए 1 माइनस जन्मदिन अलग दिन के लिए प्रायिकता 0.992 है बेटा। तो घटा दो आप 1.000 0.99 और ये 2, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0 पॉइंट, ये तो आंसर आएगा 0.008। ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, ठीक है राघव। चलो चलो ठीक है सर, राघव पूछ रहे हैं सर चैप्टर का परिचय दे दीजिए। चैप्टर जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रायिकता पढ़ रहे हैं। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रायिकता। भैया चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या है, प्रोबेबिलिटी। क्या है बेटा, जल्दी से बताओ क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसा प्रायिकता पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, प्रायिकता। क्या पढ़ रहे हैं, प्रायिकता। क्लियर। चलो कौन सा है, प्रायिकता चैप्टर है अपना। क्लियर। सुनीता विश्वकर्मा हेलो, है ना, आ जाओ फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाओ, है ना। चलो हाँ, आज थोड़ी सी लाइव मैंने जल्दी कर दी थी, है ना, थोड़ी सी जल्दी हो गया था आज। मैं 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया था मैंने। एक्चुअली पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने जब चालू किया ना इसको, तो एक सेकंड, मच्छर आ गया क्या, हट गया, हाँ ठीक है। मैंने जब चालू किया था ना पिछली बार, तो कल मतलब कल परसों की बात है, तो उस समय क्या हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं क्या हुई। तो मैं इस बार पहले से ही सब चेक करके आया हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ऐसा। ठीक है बेटा, है ना। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अच्छा इसके पहले तक के जो क्वेश्चन है 5 के बाद के ही क्वेश्चन ढंग के हैं, 1 से लेके 4-5 तक तो कोई खास बात ही नहीं है। तो अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। आपको वीडियो तो मिल ही जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते जाना, जल्दी से देखो, ठीक है।
क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने के चांसेस फुल फाल हैं। ठीक है, क्या बोला, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो एक काम करते हैं, एक थैला बनाते हैं। ठीक है, इस थैले के अंदर जो है 3 तो लाल गेंद, कितनी लाल बोली, 3 तो लाल गेंद है और 5 जो है वो काली गेंद है। तो 5 जो है वो काली गेंद है ना। 3R मतलब 3 रेड, रेड मतलब लाल, 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद मतलब 5 ब्लैक, है ना। ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब सबसे पहला सवाल हमारा ये है, आप सवाल ध्यान से देखो। सबसे पहला क्या है कि भैया इसकी क्या प्रायिकता है कि जब हम एक गेंद यादृच्छिया निकालते हैं, यादृच्छिया मतलब अपनी मर्जी से, यहाँ पे एक शब्द आया है यादृच्छिया, इसका मतलब ऐसे आंख बंद करके अचानक से निकाल दो आप, है ना। तो जो गेंद आपने निकाली है वो लाल हो, क्या प्रायिकता है कि वो जो गेंद आपने निकाली है वो लाल हो। तो देखो पी लाल, लाल के लिए हमने लिख दिया रेड, आर लिख दिया। ठीक है, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, क्या कि पी लाल गेंद होने की प्रायिकता, ऐसा लाल गेंद लिख दो आप ऐसा। तो बताओ लाल गेंद हमारे पास कितनी है, बताओ लाल गेंद कितनी है, 3 है सर। तो 3 में से ही एक आएगी, तो 3 हमने लिख दिए, लाल गेंद लिख दी 3। टोटल हमारे पास कितनी गेंदें हैं, 3 और 5 8, तो ये आ गया हमारे पास 3/8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ कितने लोगों ने कर लिया है, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है, ठीक है, करेक्ट है ना। हाँ, मोहसिन राजा बोल रहे हैं स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था, होगा ना, वो मेरे को पता है, वो जब शुरू होता है ना तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, करेक्ट है ना। अनुराग पटेल, चैट नहीं दिखाई दे रही है ना सर, यही प्रॉब्लम है, चैट दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ना। अभी आपकी तरफ से इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, मैंने तो यहाँ पर 2 इंटरनेट की जुगाड़ करके बैठा हुआ हूँ मैं तो, कि यार कभी इससे गड़बड़ होएगा तो दूसरी कंपनी का कनेक्ट कर लेंगे, है ना। चलो, तो ये हमारा भैया ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला क्या है, लाल गेंद नहीं हो, चलो लाल गेंद नहीं हो तो पी लाल गेंद लिख दो आप ऐसे, लाल गेंद। अब नहीं हो है ना, तो उसके लिए ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, तो 1 - पी लाल गेंद लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लाल गेंद लिख देते हैं। तो देखते जाना, 1 - पी लाल गेंद, वो कितना आया, वो 3/8 आया है, इसलिए हमने लिख दिया 3/8। तो 8 × 8, 8 में से 3 गया तो 5/8। तो ये हमारे पास पी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता आ चुकी है। ठीक है, ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये लो सर, ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी तो देखते जाओ आप, मैं आप लोगों को धीमे धीमे करके सारी चीज़ें, सारे एक्सरसाइज, सारे चैप्टर करवा दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। फिर ऐसी सीरीज लेके आएंगे हम जिसके अंदर जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सब सारी की सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, है ना, साइंस की भी और सोशल की भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं। ठीक है, तो एक डिब्बा बना दो भैया पहले, ये लो सर, एक डिब्बा बन गया, इसमें 5 लाल कंचे हैं, तो ये लो सर 5 लाल कंचे, तो 5 R लिख दो, 5 लाल कंचे, और 8 सफ़ेद कंचे हैं, तो 8 सफ़ेद कंचे लिख दो सर आप, ये लो, ये 8 वाइट कंचे है ना, 8 सफ़ेद कंचे हमने लिख दिए हैं। कोई दिक्कत है, ठीक है, चलिए। हाँ सुनिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सुनीता आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, आपस में बात कर रहे हो, ओके, ठीक है, चलो, है ना। ये हमारे पास में जो है 8 हमारे पास सफ़ेद कंचे और भैया 4 हरे कंचे हैं। कितना, 4 हरे कंचे हैं, तो 4 जो है वो ग्रीन कलर से बना दिया हमने कि 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अचानक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। सबसे पहला सवाल, लाल कंचे होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पी लाल लिख देता हूं मैं, पी लाल। बताओ भैया पी लाल कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे 5। टोटल कितने, 5 और 8 13, 13 और 4 17, तो टोटल आ गया 17। ये पी लाल वाला काम हो चुका, पहला सवाल खत्म हो चुका। जल्दी से कितने बच्चों का आंसर आ गया है 5/17, मेरे को कमेंट में करके बता दो फटाफट। ठीक है, करेक्ट ना, ठीक है, कोई दिक्कत,
आवाज में प्रॉब्लम है? एक सेकंड, साउंड नहीं आ रहा है सर, हेलो, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ यार, साउंड तो मेरे इधर से क्लियर है। एक सेकंड, करेक्ट है भैया, हमारा साउंड बिल्कुल बराबर चल रहा है ना? एक बार चेक करो आप, आपकी तरफ से, आपके साइड से चेक करो, वो दिक्कत तो नहीं, आपके साइड से चेक कर लो, बराबर है? कितने बच्चों को साउंड आ रहा है फटाफट से मेरे को बता दो कमेंट में, जल्दी से बताओ, आप में से कितने बच्चों को सुनाई दे गया ना? ठीक है, बिल्कुल सही है, आ रहा है ना अनुराग? ठीक है बेटा, करेक्ट, ठीक है। ये लाल वाला हो गया। सफेद गेंद के लिए अगर आपको निकालना है, उसने बोला सफेद गेंद, तो ये लो पी सफेद वाइट है ना, ऐसा। कितनी सफेद गेंदें हैं? 8 सफेद गेंदें, इसलिए 8 लिखेंगे। टोटल कितना है? 8 और 5 12 और 4 8 और 5 13 और 4 17, 8/17 आ गया। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा है हरा नहीं होना। क्या बोला? हरा नहीं होना, तो पी हरा और नहीं होना है, इसलिए बाहर लग जाएगा 1 - पी हरा लिख देंगे। ये लो सर हरा, तो 1 - पी हरा होने की प्रायिकता 4 देखो हरे कितने कंचे हैं? 4, तो 4/17। एलसीएम जब आप लोगे 17 एकम 17 में से 4 गया तो 13 आ जाएगा, है ना? तो ये 17 एकम 17, 17 में से 4 गया तो 13, 13/17। ये हमारा हरा नहीं होने की प्रायिकता आ चुकी है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। करेक्ट है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल, वेरी गुड राघव गुप्ता, बिल्कुल सही है, 8/17 बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा कितने बच्चों का ये हरा नहीं वाला आ चुका था? लिखते जाना साथ में कॉपी के अंदर, तब भी बढ़िया आपका जोरदार काम होएगा, ठीक है। देखते जाओ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के तो 100 सिक्के, ठीक है, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम संप्रायिक है, तो इसका क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? ठीक है भैया, अभी कर देते हैं। देखो 50 पैसे का सिक्का चाहिए हमको। कितने का चाहिए? 50 पैसे का सिक्का चाहिए। चलो आप देखते जाना 50 पैसे का सिक्का कितने, पहले तो आप ये देखो 50 पैसे के सिक्के कितने, पहले तो आप देखो। तो बोला 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो अगर आप खींचोगे अचानक से ऐसे करके, आप आंख बंद करके निकालोगे तो 100 में से ही निकलेगा। तो हमारी जो प्रायिकता है ऊपर वाली, जो हमारा जो है ना फेवरेट वाला, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जो हमको चाहिए वो तो है भैया 100, अनुकूल परिस्थिति, वो हमारी 100 हो गई। टोटल कितनी है? तो आप देखो 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं, तो कितने टोटल, कितने सिक्के में जोड़ के बताता आपको। देखो 100 सिक्के तो ये रहे, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो ये 50 ये लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 लिख दो आप यहाँ पर। उसके बाद 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर, हाँ ठीक है, मतलब अपने पास टोटल देखा जाए तो 0 और ये 5 और 2 7 और 1 8 और ये 1, मतलब मेरे पास टोटल 180 सिक्के हैं। तो ये अपना आंसर काट दो आप, अगर कट रहा है तो। कितनी बार कट रहा है ये बोलो? 5 दूना 10 और 9 दूना 18। तो ये हमारा आंसर आ गया भैया पहले क्वेश्चन का, जो कि है 50 पैसे के सिक्के का। अब दूसरा है ना, 5 रुपए का नहीं होना। अगर जो प्रायिकता है वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होना है, इसलिए बार लगा दो। 1 - पी 5 रुपए, 5 रुपए का होना चाहिए भाई साहब इसको, ठीक है। तो 1 - 5 रुपए। अब आप बताओ 5 रुपए के कितने सिक्के? आप तो देखो 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के, लाइन ध्यान से पढ़ो, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो ये लिखा 10 अपॉन टोटल कितने आ रहे थे? 180। करेक्ट। इससे इसको काट दो आप, है ना। तब आप सोल्व कर लो। 18 एकम 18, 18 में से 1 जाएगा 17, तो ये 17/18। ये हमारा एक और आंसर आ चुका। कोई दिक्कत? बोलिए फटाफट। करेक्ट है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। ठीक है मोहसिन, चलिए करेक्ट है बिल्कुल।
अच्छा, इसमें इंतखाबी एनएचयू सर आप कहाँ से हैं? मैं बेटा जो है राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, है ना। कोटा आपने सुना है, उसके पास में एक जगह है, वहां से हम बिलोंग करते हैं। करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक, नेक्स्ट 11वें नंबर का सवाल है, गोपी अपने जल जीव कुंड, मतलब एक एक्वेरियम बताओ यार एक्वेरियम का नाम क्या है? जल जीव कुंड, हमने तो पहली बार सुना है ना। के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। क्या खरीदती है? एक मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। कितनी भैया? 5 तो नर मछली और 8 मादा मछली है। में से एक मछली यादृच्छा निकाल देता है, मतलब अचानक से निकालता है। तो बताओ आप कि क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है, मेल है, मतलब क्या है? नर मछली चाहिए भैया। तो पी नर मछली होने की प्रायिकता बताओ यार, नर मछली होने की क्या प्रायिकता है? जल्दी से बताओ, नर मछली होने की क्या प्रायिकता है? फटाफट बोलो, बोलो ना, नर मछली होने की क्या प्रायिकता है? तो आप गिन लो, नर मछली कितनी है? जिसमें 5 नर मछली, तो ये तो 5 हमने लिखा, टोटल कितनी? 5 और 8 13, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, ऐसा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये जो तीर है इसको घुमा रहे हैं, जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा? तीर में भैया हमको 8 चाहिए। क्या चाहिए? 8 चाहिए। तीर में हमको चाहिए 8। ठीक है, 8 कहाँ है? ये रहा 8। कहाँ है? यहाँ पे। तो देखो 8 कितना है? एक ही है, 8 एक ही संख्या है, तो 1 लिख दो। टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 नंबर है। तो आंसर आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक विषम संख्या को, तो विषम संख्या कितनी है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या बोलते किसको है। मेरे को लगता है अब आप 10वीं क्लास में आ गए हो तो आपको पता होगा। जल्दी से कमेंट करके बताना भैया, है ना। कमेंट करके बताओ मेरे को कि विषम संख्या कितनी है, जल्दी बोलो। विषम संख्या किन किन को कहते हैं? यहाँ पर देखो विषम संख्या कौन कौन है। ये है 1 है विषम संख्या में, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये सारी संख्या विषम संख्या कहलाती है, पता होगा आपको। और सम संख्या किनको बोलते हैं? 2 4 6 8। ठीक है, ऐसा। तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या चाहिए तो कितनी है विषम संख्या? 4। टोटल कितनी संख्या है? 8। इससे इसको काट देंगे, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भैया हमारा थर्ड क्वेश्चन? देखो आप, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या, तो देखो 2 से बड़ी, आप बताओ भैया 2 से बड़ी कितनी संख्या है? 2 से बड़ी कितनी संख्या है? ये रहा 2। इससे बड़ी देखना है आपको, इससे बड़ी तो कितनी है? देखो गिन लो आप, 1 2 3 4 5 और 6 है भैया, तो 6 लिखा। टोटल कितनी है? 8। तो ये लो काट दो, जो कट रहा है तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8। ठीक है, इसके बाद चौथा सवाल है हमारा, वो है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी, 9 से छोटी नंबर, 9 से छोटी। अब आप बताओ 9 से छोटे कितने नंबर है? टोटल 8 नंबर है, तो ये लिखा 8 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? वो भी 8 ही है, तो 8/8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने लोगों का आंसर आ गया है? ये करेक्ट है। ठीक है, चलो अब आगे सुनते जाना आप। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या। अब एक पासा आप सबने देखा होगा, गेम खेला ही होगा आपने पासे वाला, उस पे टोटल 6 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर होते हैं उस पासे के ऊपर। कितने? 6 नंबर। एक सेकेंड,
एक सेकेंड, ये 6 नंबर है। पहला सवाल हमारा ये कहता है कि एक अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब बताओ आप अभाज्य संख्या कितनी होती है पासे पे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 है ना, 3 के बाद में 5, बस। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2 फिर 3 और 5, मतलब 1 2 और 3 नंबर हो गए, 3। टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो ये आ गया 1/2। आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख के दे देता हूं यहाँ पर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो है ना, वो क्या होता है? 2 3 और 5, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 नंबर है इसलिए ऊपर 3 लिख दिया, टोटल 6 नंबर है इसलिए 6 लिख दिया है, ठीक है। ऐसा सर 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना, 1 जो है वो अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। कितने लोगों ने लूडो खेला है यार, बताओ यार। पासे का गेम जो है आप सबने देखा होगा, देखा तो होगा ना लूडो। मोबाइल में कितने लोग खेलते हैं और असलियत में कितना है? एकदम ये डर करके टपाक, ठीक है। कितने लोग खेले बताओ? शकुनी मामा अपने कितने हैं यहाँ पे, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है। अच्छा अब देखो, है ना, ये हमारे पास में पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल है ना, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? तो 2 और 6 के बीच में, ठीक है, 2 और 6 के बीच की संख्या निकालनी है हमको। कितने नंबर है 2 और 6 के बीच में? तो देखो 1 2 3, 3 4 5, मतलब 3 नंबर है। तो 3/6, तो ये आ जाएगा 1/2। 2 और 6 के बीच स्थित कोई एक संख्या लिखनी है अपने को, तो लिख दिया अपन ने। अब एक विषम संख्या चाहिए हमको, विषम संख्या होना, ठीक है। तो P विषम संख्या क्या निकालने जा रहे हैं? P विषम संख्या। बोलो भैया विषम संख्या के लिए क्या आएगा? P विषम संख्या। विषम संख्या आपको ढूंढनी है। विषम संख्या कौन कौन है बताओ? विषम संख्या कौन कौन है बोलो? 1 3 5, कौन कौन है? 1 3 और 5। मैं लिख के दे देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। विषम संख्या किसको बोलते हैं? वो होती है सर 1 3 और 5। तो टोटल हमारे पास ये 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा। ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट है। बिल्कुल सुनीता, बिल्कुल सही लिखा आपने, 1 3 5 आएगा। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो बेसिक तो आना ही चाहिए यार, है कि नहीं? विषम संख्या, सम संख्या बिल्कुल आना ही चाहिए, ठीक है वीके गेमर? करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाले। भाई साहब पत्ता खेले हो कि नहीं खेले हो? पहले तो आप ये बताओ यार। हमारे पास पत्ते पड़े हैं क्या? 1 मिनट देखता हूं मेरे पास कहीं पत्ते वत्ते रखे हो तो, ठीक है। कितने लोगों ने भैया पत्ता खेला है? ये है भैया हमारे कार्ड। क्या है ये? कार्ड, ठीक है। घर पे खेले हो? अरे बोलिए ना, खेले हो? ये कार्ड है भैया, है ना। ऐसा कार्ड पे कौन सी चीज क्या होती है? अब देखो आप पत्ते खेलो या नहीं खेलो, यहाँ पे तो भाई साहब सवाल करने के लिए पत्तों का नॉलेज होना जरूरी है। बिना पत्तों के तो सवाल हो ही नहीं पाएगा, बिना पत्तों की जानकारी के सवाल नहीं हो सकता। तो पहले आपको पत्तों की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं, ठीक है। ये तो फालतू पत्ता है, इससे मतलब नहीं है अपने को, जोकर ओकर से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। चलो आपको कौन से पत्ते को क्या कहते हैं वो बताते हैं आपको, ताकि आपका सवाल बढ़िया हो जाए एकदम, ठीक है। तो ये जो आपको जिस पे क्यू लिखा हुआ होता है, देखो आपको पत्ता दिख रहा है ना? हाँ, ये जो क्यू लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेगम। क्या बोलते हैं भाई साहब? बेगम। किसकी बेगम? तुम ही जानो किसकी बेगम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बेगम। क्लियर? अच्छा, अब इस बेगम पे आप देखोगे ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसको बोलते हैं चीड़ी। क्या बोलते हैं इसको? चीड़ी। तो ये चीड़ी की बेगम है, स्पेड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चीड़ी की बेगम है। ये है भैया, ये है हमारे पास में हुक्म की बेगम। ये क्या है? ये हुक्म की बेगम है, ठीक है। ऐसा, और ऐसे आप देखोगे तो ये जो लाल वाली दिख रही है ये लाल पान की बेगम है। कौन से की? लाल पान की बेगम है, ठीक है। और एक और पत्ता मैं आपको बता दूं, ये है भैया हमारे पास ईंट। ये क्या होता है? ईंट होता है, ईंट का गुलाम है ये। क्या है? जे मतलब गुलाम,
ठीक है। ऐसे करके हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। बताओ कितना बोला मैंने, जल्दी से मेरे को आप कमेंट करके बता दो, है ना। कितने पत्ते होते हैं टोटल, बोलो फटाफट। 52 पत्ते होते हैं, फटाफट कमेंट में बताइए मेरे को कितने टोटल, कितने पत्ते? 52। क्लियर है? इस 52 पत्तों में अब मैं आपको चीजें लिख लिख के दे रहा हूं ताकि आपके सवाल बढ़िया तरीके से हो पाए, है ना। मैं ये सारी बातें आपको लिख के देता हूं, आप लिख लेना ये सब बातें। टोटल पत्ते, कुल पत्ते, है ना, कुल कितने पत्ते? तो टोटल जो है 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हुकुम है, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? तो हुकुम के पत्ते 13, लाल पान के पत्ते वो भी 13, ईंट के पत्ते वो भी 13, और चीड़ी के पत्ते वो भी 13। क्लियर? तो देखो 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, टोटल 52 आ गया है। तो ये अपने को याद रखना है। और आपसे क्या बोला जा सकता है, देखो लाल कलर के, लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। तो लाल रंग के कितने पत्ते? तो टोटल 26 पत्ते होते हैं। कौन कौन से, मैं आपको बताता हूं। एक तो लाल रंग का ये है लाल पान, और एक और होता है लाल रंग का, ये है भाई साहब हमारे ईंट। देखो आप, ये ईंट, ये दोनों का कलर कैसा है? लाल है। तो 13 तो इनके हो जाएंगे और 13 इनके हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 26। क्लियर है? ऐसा। तो ये लाल रंग के जो है 26 पत्ते होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं काले रंग के कितने होंगे, काले रंग के पत्ते, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी से मेरे को कमेंट में बता दो भैया, मैं लिखूं उससे पहले। काले रंग के कितने पत्ते? सर वो भी 26 होंगे सर। इतना तो हम समझ गए हैं। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल सही है सुनीता, है ना। चलो अब सुन, तो सुनो ध्यान से। लाल रंग के 26 पत्ते हैं और काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इक्का कितने होते हैं? तो एक शब्द आता है इक्का। इक्का कितना? सर 4 इक्का होता है। किसको बोलते हैं इक्का? अगर आपने खेले होंगे तो आपको पता होंगे, है ना। जिस पे ए लिखा होता है इसको इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको इक्का बोलते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा। और ये जो है, ये इसको हम लोग बादशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादशाह, ठीक है। ये देखो भैया, है ना, ये बादशाह है। डीजे वाले बाबू हमारा गाना बजा दे, वो वाले बादशाह है भाई साहब ये, ठीक है। उसके बाद बेगम हम आपको दिखा चुके, गुलाम भी हम दिखा चुके हैं, तो ये सारी चीजें लिख देते हैं। इक्का। बादशाह कितना? बादशाह भाई साहब, बादशाह भाई जो है वो भी 4, इक्का बादशाह। बेगम कितनी? बेगम जो है, बेगम वो 4। और गुल्लू कितना? गुलाम कितना? वो भी 4। तो ये आप ये डेटा नॉर्मल याद रख लेना, है ना। ये सारी बातें आप लिख लेना अगर किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। चलो अब हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है भाई साहब। आ जाओ अब क्वेश्चन की तरफ। ये लिख लो आप तसल्ली से, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, है ना, मैं बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो। चलो, या स्क्रीनशॉट ले लेना जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर? ठीक है भैया, आ जाओ। अब हमारा पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, लाल रंग का बादशाह, पी लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब बताओ आप, लाल रंग के कितने बादशाह हैं? तो सर एक तो लाल पान का खुद, और एक जो है ईंट का, ईंट का कलर भी लाल था। तो टोटल 2 बादशाह हैं, इसलिए 2 अपॉन टोटल कितने पत्ते? 52 पत्ते। इसको इससे काटेंगे, 1/26 आ जाएगा। कोई दिक्कत? सही है? कोई दिक्कत है? बोलो फटाफट, जल्दी से बताओ। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब सुनते जाना, है ना। यहां तक तो करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रियांश बिल्कुल राइट, 2, है ना। चलो, तो 2, ये 1/26। अब आगे सुनो। दूसरा सवाल हमारा कहता है, दूसरा सवाल कहता है, एक फेस कार्ड अथवा अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो पी फेस कार्ड, फेस कार्ड भैया ऐसा पत्ता जिसके ऊपर तस्वीर बनी हुई हो। तो तस्वीर भैया 4 ही पत्तों पे बनी हुई होती है। कितने पे? 4 ही पत्तों पर बनी हुई होती है। एक इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक है। अनुराग पटेल बोल रहे हैं सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? बेटा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई दिक्कत है ना? नहीं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, है ना। देखो आप, फेस कार्ड मतलब आप समझो जिसके ऊपर कोई चेहरा बना हुआ हो, ठीक है, ये चेहरा है ना फेस, तो ये बादशाह, ये एक हो गया। फिर ये देखो आप, ये गुलाम, इसके ऊपर भी चेहरा बना हुआ है, तो ये 2 हो गए भैया। फिर उसके बाद देखो आप, ये बेगम, इसके ऊपर भी आप देखो चेहरा बना हुआ है, तो 3 हो गया, ठीक है। ऐसा और होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, इक्का के ऊपर फेस कार्ड है क्या? इक्का नहीं है बेटा, ये फेस कार्ड नहीं होता है, मैं गलत बोल गया था पहले, इक्का पे कोई फेस नहीं बना हुआ है। तो बेसिकली आपका जो फेस कार्ड है जिसके ऊपर फेस बने हुए हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। तो ये फेस कार्ड 3, टोटल हो गए 52। तो ये अपना आंसर है, करेक्ट, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आप देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन, हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का पत्ता हो और उस पे तस्वीर भी हो, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है भैया, लाल रंग भी हो और तस्वीर भी हो, तो किस किस पे होता है? बादशाह, गुलाम और बेगम पर, तो वो भी 3 और बटे 52 ही आएगा। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा है पान का गुलाम, क्या आया? चौथा आया पान का गुलाम, ये लो, पान का गुलाम। अब मेरी बात सुनना, इस सवाल में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं कि पान का गुलाम कितना होता है, तो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से देखो, ठीक है अनुराग, चलो पान का गुलाम देखना है आपको। तो देखो ये रहा गुलाम, वो भी लाल कलर में है, पान में है, इसलिए इसको पान का गुलाम बोलते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, देशी भाषा सब लोगों की अलग अलग चलती है, ठीक है, तो वो क्या गड़बड़ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो इसकी, ये भी गुलाम है और इस पे भी देखो आप, ये पान जैसा शेप बना हुआ है, तो वो इसको बोलते हैं पान का गुलाम। इसको भी पान समझ लेते हो, काला पान, इसको ऐसे बोलते हैं काला पान, जबकि काला पान नहीं होता है, पान जो है वो लाल कलर वाला ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? हुकुम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हुकुम। तो ये गड़बड़ मत करना बस, इसको पान नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऐसा वो हमारे देशी भाषा में चला हुआ आ रहा है ये सारा का सारा, है ना, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। SST लाइव रीड कराएंगे सर, हेलो, कब तक हो जाएगा? जैसे आज हमारा मोशन है 14 चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद में जो हम चैप्टर लेंगे वो हम SST का ले लेंगे, ठीक है, ऐसा SST का या साइंस का ले लेंगे, है ना। अच्छा ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पी पान का गुलाम, तो पान का गुलाम एक ही है और वो 1/52 आ जाएगा। टोटल तो 52 पत्ते हैं, तो 1/52 आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब 5वें क्वेश्चन की बारी है, हुकुम का पत्ता, ठीक है, हुकुम का पत्ता। चलो भैया, हुकुम का पत्ता, हुकुम मतलब काले कलर के पत्ते, सॉरी हुकुम मतलब वो काला पान जिसको देशी में काला बोलते हैं हम, हुकुम वो कितने पत्ते? 13। तो 13/52, इसको इससे काटेंगे 1/4 आ जाएगा। दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं चेक करता हूँ, उधर की जगह दिखती नहीं है बहुत बार, है ना, एक बार, हाँ दिख रहा है अभी, तो बराबर है ना, ठीक है ठीक है। 1/4 लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? कमेंट में बताओ तो जरा। दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है, आप देखो उधर दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, है ना, ठीक है। इसके बाद अनुराग पटेल साइंस का सर, ओके, साइंस स्टार्ट करना है, मेरे को बता दो कल जो हमको स्टार्ट, मतलब मैं अगला जो वीडियो लेके आऊँ, अगले जो लाइव क्लास लेके आऊँगा, वो आपको साइंस पे चाहिए या SST पे चाहिए? मेरे को कमेंट में करके बताओ आप जल्दी से, है ना। फिर मैं आप लोगों को जो है, या तो SST पे बोलोगे तो SST की हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, और साइंस में बोलोगे तो साइंस में पढ़ा दूंगा, जो भी आपको ठीक लगता आप बताना मेरे को, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अच्छा हल्का सा कट रहा है, वो मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सुनीता में SST पे कमेंट करके बताओ कितने लोग SST बोल रहे हैं, ठीक। चलो इसके बाद फिर ये 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6th नंबर का क्वेश्चन जरा देखो। एक ईंट की बेगम चाहिए, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम कितनी है? एक ही होती है, मैंने अभी आपको बताया एक ही होती है, तो 1/52 लिख दो आप, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारी ईंट की बेगम आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है। VK गेमर साइंस प्लीज सर, बिल्कुल साइंस, है ना। आप तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको साइंस, सोशल साइंस, है ना, सभी चीज़ें पढ़ा दूंगा। आप मेरे वीडियोस तो देख ही सकते हो बाकी, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छे प्रकार से फेंका जाता है, फेंटा जाता है। फेंटने का मतलब किसको कहते हैं? आप में से कितने बच्चे जानते हैं ये फेंटना मतलब क्या होता है? पता है फेंटना मतलब क्या होता है? ये ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग, ये लो आ जाओ, ये मेरा 10 का 20, 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 ठीक है। इसको बोलते हैं भाई साहब फेंटना। क्या बोलते हैं? इसको फेंटना बोलते हैं, समझे? तो ध्यान से सुनना, ये ताश के पत्ते फेंटने की बात कर रहा है ना। तो देखो भैया, ताश के पत्ते को हम फेंट के दिखाते हैं, आपको फेंट के दिखा दिया हमने, है ना। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम हो? तो चलो भैया, बेगम होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो देखो सवाल पढ़ लो आप एक बार और। ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम बेगम, बादशाह और इक्का। तो बेगम तो एक ही हुई, इसलिए 1 लगाएंगे, टोटल 5 पत्ते। तो ये हो गए भैया 1/5। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अनुराग, इसको मिलाना भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे इसको मिलाना भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पत्ता फेंटना भी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये 1/5 आ गया, करेक्ट है। दूसरा वाला आप देखो यहाँ पे, दूसरा क्या है? यदि एक बेगम निकल आती है, अब एक बेगम आपने अलग कर दी, मेरी बात सुनो, आपने बेगम निकाल के अलग रख दी, ठीक है, और एक अन्य पत्ता और निकाले, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, अब इसका दूसरे का भी ए पार्ट है, एक इक्का है, ठीक है। तो इक्का चाहिए भाई साहब को। अब आप सुनो, इक्का तो एक ही होगा, आपके पास 5 पत्ते थे, उसमें से आपने बेगम निकाल के अलग रख दी, तो हाथ में कितने बचे? 4 पत्ते बचे। उस 4 में से आपने एक इक्का निकाला, तो एक इक्का तो ये, और आपके हाथ में कितने पत्ते? 4, तो 1/4 आ गया। और फिर दूसरा है इसका बी वाला कि भैया एक बेगम हो। क्या हो? एक बेगम हो। मेरी बात समझो, बेगम आपको चाहिए। आप भैया, अब आपके पास जो 4 पत्ते उसमें तो बेगम है ही नहीं, क्योंकि बेगम आपने निकाल के फेंक दी बाहर, है ना। तो उसमें एक भी बेगम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 0/4, मतलब कि 0, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सही है प्रियांश, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। कितने खराब पेन है भाई साहब? खराब पेन कितने हैं? बोलो, खराब पेन कितने हैं? सर 12 है। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन सर वो 132 है। कितने हैं? 132। तो कुल पेन, टोटल पेन कितने हो गए आपके पास? कुल पेन कितने हो गए? वो हो गए सर 144। जोड़ लो आप इन दोनों को, और क्या है, ये 144 पेन हमारे पास टोटल है, ठीक है। अब हमको ये नहीं बताया गया कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब, बस इन सब पेनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब उनमें से एक पेन आपने ऐसे करके रजनीकांत की स्टाइल में डर करके ये एक निकाल लिया आपने, है ना, ऐसा, ठीक है, अन्ना रास कला, ऐसे करके आपने भैया एक पेन निकाल लिया, करेक्ट। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी है आपको। तो भैया हमको पी अच्छा पेन निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता बतानी है। अच्छे पेन कितने हैं? 132 है, ठीक है। कुल पेन कितने हैं? 144 है। काटा कुटी कर देंगे इन दोनों को भाई साहब को, बताओ कितने से कटेगा ये देखो आप, 66 दूना 132, तो इधर से कितना आएगा? 72। इधर से आप फिर काटो, 11 छंग 66, तो इसको 12 छंग 72, तो 11/12 अपना आंसर है। कोई दिक्कत है? ठीक है, हाँ करेक्ट है ना। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अनुराग पटेल सर अभी कितने क्वेश्चन और बाकी है? बेटा 9 बजे तक जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतना अपन खत्म कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा काम खत्म करना है अपने को, ठीक है। 9 बजे तक अपन के पास जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको कितने क्वेश्चन बाकी, आप देख लो, ठीक है। ये है भैया हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन है, और हम चल रहे हैं भाई साहब अभी 17वें क्वेश्चन पे, मतलब 18 क्वेश्चन और बच रहे हैं, और ये देखो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो आप, मैंने आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है इसमें, सोचो, है ना जोरदार बात? कोई दिक्कत है? नहीं,
ठीक है चलो, अब 1 मिनट रुको यार, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। PYQ कब होगा बेटा? PYQ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है ना। PYQ भी कराएंगे आप लोगों को, ताकि जो है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से हो पाए। ठीक है, चलो PYQ के लिए बिल्कुल तैयार है हम भी। राघव गुप्ता बैक सर, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत? कितने लोग आ गए भैया यहाँ तक, जल्दी बोलो। ठीक है, खाना खा लिया है सर? किसने नहीं खाया भाई, अब खाएंगे। ठीक है, अभी तो भैया हम सुबह से पढ़ा रहे थे, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है ना, तो उसमें टाइम निकल जाता है। ठीक है, अब हम पहले ऑफलाइन क्लासेस ले लेते हैं, उसके बाद में जो है फिर हमारी एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है भैया हमारी जो है फिर यहाँ पर चीज़ें चल रही है। आप लोगों के लिए हमने 1 घंटा समय निकाला है, लाइव आ रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी डालना होता है। आप देखो हमने बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल रखे हैं। तो अब टाइम मिलेगा और अब हम खाना खाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? 17वां सवाल है भैया, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। एक समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? ठीक है भैया, खराब बल्ब चाहिए भाई साहब को, है ना, खराब बल्ब चाहिए। तो ये देखो आप, खराब बल्ब टोटल 20 बल्ब है, जिसमें से 4 बल्ब खराब है। 4 तो खराब और टोटल है 20, तो ये हो गया 1/5। अपना आंसर आ चुका है, पहला सवाल खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल देखो आप, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ठीक है भैया, नहीं है तो नहीं है, और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, ये भी बढ़िया है। चलो, खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? ठीक है, यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब इसको अच्छा बल्ब चाहिए, कहने का मतलब यह है अच्छा बल्ब चाहिए। बताओ मेरे को, जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट। कितने बच्चे मेरे को कमेंट करके बता रहे इसका आंसर? बोलो, है जल्दी से बताओ, कितना बच्चे, जल्दी से बताओ, देखते जाओ। बोलो बोलो फटाफट से इसका आंसर। क्वेश्चन 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ठीक है भैया, एक बल्ब खराब नहीं है हमारे पास में, है ना, मतलब खराब बल्ब अब 3 ही बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 3 ही बल्ब खराब बच रहे हैं। ठीक है, शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाल लिया, तो टोटल 20 बल्ब है और 3 बल्ब खराब है, तो 17 अच्छे हैं। तो इसका मतलब अच्छा बल्ब निकालना है, तो 17/20 ये हमारा आंसर है। करेक्ट? करेक्ट है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क है, जिनमें से 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाल ली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर जो है अंकित नंबर है वो है भैया 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए? 2 अंकों की संख्या। अब आप बताओ 2 अंकों की कितनी संख्या लिखी हुई होती है 1 से लेकर 90 तक में? बताओ जल्दी से, दिमाग लगाओ अपना। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10, 11, 12 से लेकर भैया 90 तक। ये 2 अंकों की संख्या है। कितनी है टोटल, कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों की? बताओ। तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ा है। समांतर श्रेणी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो, पढ़ा है ना? तो समांतर श्रेणी से आप मेरे को ये आंसर निकाल के बताओ कि 10 से लेकर 90 तक की कितनी संख्या होती है। जल्दी से मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि 10 से लेकर 90 तक। मैं 1 से 90 नहीं पूछ रहा, मैं 10 से 90 पूछ रहा हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लो, कितना पूछ रहा हूँ? 10 से 90 पूछ रहा हूँ, 1 से 90 नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताओ कितने नंबर होंगे 2 अंकों के?
बोलो 2 अंकों के कितने नंबर होंगे? तो कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब लास्ट वाला टर्म जो कि 90 बराबर ए कितना 10 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना 1। 11 में से 10 गया तो 1 पढ़ रखा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। इधर इधर लिख देता हूं मैं, तो ये इसको इधर भेजो आप। 90 में से 10 जाएगा 80, तो ये 80 बराबर एन माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 करेंगे तो वही हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आ गई 81। तो ऐसे टोटल हमारे पास में 2 अंकों की 81 नंबर है। तो ये लिखा मैंने 81 अपॉन टोटल 1 से लेके 90 तक कितने हो गए? 90 नंबर हो गए। ठीक है, तो 90 90 81 और 9 ढाई 90, तो 9/10 आ गया बेटा हमारा पहला सवाल। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। अब इसको क्या चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, है ना, 9 का स्क्वायर। सर 10 का स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे? 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है और हमको जो है 1 से लेके 90 तक में ही लेना है। तो कितनी होगी ये संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं होनी चाहिए ऐसी, है ना। बेसिकली मतलब 4 1 4 9, है ना, ये 16, ये 25, ये 36 49 64 81, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है बेटा। कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो गिनो, 3 3 6 और 3 9, है ना। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्या का। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग, वो कितना है 9 और टोटल कितना 90। इससे काट देंगे, 1/10 हमारे पास आ गया है। कोई दिक्कत? करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का 81 बिल्कुल सही जवाब। वीके गेमर एक गलती कर दी होगी आपने, थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई है इसलिए। अभी सही है, अभी सही, ऊपर सही था ना वीके गेमर, बिल्कुल 81 सही था बेटा। ठीक है, 9 में 9/10 बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे सुनो अब आगे सुनो। बिल्कुल है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब सुनो, ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा वाला, 5 से विभाज्य संख्या हमको निकालनी है। तो मैं ना इसको बिगाड़ देता हूं ताकि थोड़ी जगह बन जाएगी। आप तसल्ली से जो है वीडियो को पॉज करके लिख लेना, आप ये लिखना चाहें तो, है ना। तो ये हमारा जो है ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो भैया, तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 5 10 15 20 25 30, ऐसे गाड़ी कब तक लेके जाओगे सर? ऐसे 90 तक लेके जाओगे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहले लास्ट वाली संख्या वही, वो समांतर श्रेणी लगाएंगे, है ना। एन बराबर 90 बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दिया हमने। ठीक है, कितना आ रहा है? ये 90 में से ये जाएगा 85 हो गया इधर, ये 85 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5 नीचे टपक जाएगा तो 5 नीचे आ गया, एन माइनस 1, 17 पंजे 85, 17 और ये 1 इधर भेज देंगे 1, तो ये एन बराबर 18 आ गया बेटा। कितना आ गया? 18 आ गया है। ऐसी 18 संख्याएं हैं। तो भैया P 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य निकाल रहे हैं। देखो 5 से विभाज्य कितनी? ये 18 और टोटल कितनी है 90। काट देंगे इसको 1/5। कोई दिक्कत? अरे बोल लेना है, कोई दिक्कत है? विक्की सिंह सर ये झारखंड बोर्ड के लिए सही है? बिल्कुल सही है भैया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब सुनो, आगे ध्यान से सुनना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन भाई, बिल्कुल आपको जो है PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वें नंबर का। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर है। भैया उसके जो है ना फलक, उस पे ABCDE लिखा हुआ है। ठीक है, एक पासे को एक बार में फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। ठीक है, A प्राप्त हो। तो भैया A अगर चाहिए तो देखो आप, A कितनी बार है? 1 और 1 2 बार है। टोटल कितने नंबर? 1 2 3 4 5
5 और 6 नंबर है, तो ये लो सर 1/3 आ गया। और उसको अब डी चाहिए, अगर डी चाहिए तो डी कितनी बार है, 1 बार है और टोटल 6 है। तो ये अपना एक और क्वेश्चन खत्म होता है, 19वां सवाल भी खत्म होता है। ठीक है, चलो ठीक है अनुराग, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 21वां सवाल, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से, है ना, यूपी बोर्ड के लिए है भैया ये, है ना ये, ठीक है। हम स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी पढ़ाते हैं जो सारे ही बोर्ड में काम आती है, ठीक है ऐसा। चलो 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। सीधी सी बात है भैया, हमारा क्या दिमाग खराब है जो हम खराब पेन खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन अचानक से निकाल के देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। हम पहले तो दुकानदार के एक लगा के देंगे, ये भाई साहब का हमारे जीवन के साथ का प्रोबेबिलिटी खेल रहे हो, ठीक है। हम बोलेंगे भाई साहब तमीज से हमको जो है अच्छा जो सही साथ चल रहा है वो पेन दो, ताकि हम घर जाएं और सवाल लगाएं, पीयूष सर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उनका काम करें, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बोला, 144 बॉल पेन के एक, टोटल कितने बॉल पेन है 144, 20 बॉल पेन खराब है। ओके सर, 20 बॉल पेन खराब है, तो कुल बॉल पेन हमारे पास है, कुल बॉल पेन हमारे पास है 144, ठीक है। उसमें से 20 बॉल पेन खराब है। खराब पेन कितने, खराब पेन है भाई साहब 20, तो अच्छे पेन कितने हो गए, अच्छे पेन कितने हो गए, घटा दो इसमें से, इसको घटा दो, 4 में से 2 गया 2, 124, ठीक है। दुकानदार इन पेन में से एक पेन अचानक से यूं करके घपा कैसे करके निकालेगा। तो भैया आप बताओ, पहला सवाल ये पूछा आपसे कि जो पेन, क्या आप वह पेन खरीदेंगे, है ना। उसमें बोला यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। अगर आप खरीदेंगे तो आप अच्छा ही पेन खरीदना चाहते हैं, तो बेसिकली वो आपसे अच्छे पेन की ही प्रायिकता पूछना चाहता है, क्योंकि हम अच्छा ही पेन खरीदेंगे, हमारा दिमाग खराब नहीं है, ठीक है। 144 बटे 124/144 कर दो, काट दो आप, कितनी बार में कट रहा है ये, कितनी बार, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 7 दूना ये, इसको 31 कर देंगे, इसको 36 कर देंगे, तो 31/36। दूसरा सवाल कहता है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ये लो सर नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेन होना चाहिए। तो खराब पेन कितना बेटा, खराब पेन 20, ठीक है। और टोटल पेन कितना 144, काट दो आप इसको, ये 10/72, इसको इससे काट दोगे 5/36 आ जाएगा। तो ये भैया खराब पेन होने की प्रायिकता है। करेक्ट है राघव, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ठीक है। मोहसिन राजा, साइंस का पीडीएफ जो है जब मैं साइंस का लेक्चर पढ़ाऊंगा ना उस समय में डाल दूंगा उसमें, है ना, उस समय डाल दूंगा मैं, बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है। चलो इसके बाद आता है 22वां सवाल। 22वां सवाल भैया ये एक टेबल है और ये प्रायिकता हमको दे रखी है ना, और आपको भैया इस टेबल को भरना है, ठीक है। एक विद्यार्थी ये तर्क देता है, ये तो बिल्कुल लल्लू सवाल है यार, चलो ये होमवर्क दे देता हूँ, इतना बहुत टाइम लग जाएगा भरने इसमें, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो नेक्स्ट, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है। पहले देखो, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला, तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ इसको कैसे लिखते हैं। देखो इस तरीके से लिखा करो, है ना, 2 H लिख दो पहले, फिर एक H, फिर एक T लिखो, फिर एक T, फिर एक H लिखो, फिर दोनों T लिखो। आपको पता तो सब होगा ही सही, है ना, हेड टेल चल रहा है। फिर जो आपने लिखा इसको दोबारा से लिखो आप, HH यहीं से स्टार्ट कर दो वापस, फिर HT, फिर ये TH, फिर ये TT लिख दिया। फिर इधर की तरफ आप क्या करो, 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 H जमाओ, फिर 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4, ऐसे 4 T जमाओ, और जो 8 के 8 ही बनने वाली है वो सारे के सारे भैया आपके सामने है,
ठीक है, मतलब अगर आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे मैंने बताया इस ट्रिक से करने की कोशिश करोगे तो आपका फटाफट काम हो जाएगा। 8 के 8 ही आ गया। अब आप सवाल पढ़ो, अब सवाल पढ़ो आप ध्यान से, है ना। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो 3 चित्त या 3 पट चाहिए, तो देखो 3 चित्त ये रहा, है ना, और 3 पट ये रहा, मतलब 3 हेड और 3 टेल ये रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा कि हनीफ अगर 3 चित्त और 3 पट आते हैं तो जीतेगा, वरना वो हारेगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो भैया पी हार, मतलब वो हारा है, तो हारने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो गिन लो आप, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 और कुल कितना 6, तो ये ऊपर वाला 7 और नीचे वाला 8, तो ये आएगा 3/4। हार जाने की प्रायिकता हमने लिख के दे दी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये इसके बाद एक आखिरी सवाल बचा और ढेंटण चैप्टर खत्म। ठीक है, अब सुनो भैया, एक पासे को 2 बार फेंका, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 2 बार फेंकना है आपको, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए। तो आपको 2 बार फेंकने के लिए तो पहले जोड़ी जमानी पड़ेगी। देखो ये देखो 2 पासे फेंक रहा हूं मैं, है ना, तो एक बार मान लो पहली बार 1 आया, दूसरी बार दूसरे पासे में भी 1 आ गया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर। इसके बाद देखो आप दूसरा, ये देखो, है ना, पहले वाले पासे में 2 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए, इस तरीके से आते जाए। अब मैं लिखते जा रहा हूं फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। ये लो सर, आपके खातिर जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ताकि आपकी जल्दी से कहानी लाइव क्लास जो है हमारी क्लास खत्म हो और आपका काम जोरदार हो जाए। ये लो, मैं सारी की सारी चीजें गिनती लिखते जा रहा हूं, 3 5 और 3 6। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप बताओ ऐसे टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, ऐसे कितने पेयर आएंगे, है ना। मेरे को आप कमेंट में करके बताओ जल्दी से। मैं आपके लिए इतने लिख तो रहा हूं, पर देखता हूं कितने बच्चे दिमाग लगा लेंगे कि सर ये इतना आएगा, सर ऐसे टोटल इतने पेयर आएंगे। बताओ, देखते भैया कितने लोगों की खोपड़ियां जो है वो एकदम बढ़िया चल रही है ना, कोई जंग नहीं लगा हुआ है उनकी खोपड़ियां में। देखते हैं भैया कितने लोग हैं ऐसे। 5 4, ये 5 5 और ये 5 6। फिर इधर से देखो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, यही हो सकता है। सब लिख दिए, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, ढेर लगा दिया यार आपने, है ना। नितिन सिंह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राघव गुप्ता 25, अच्छा आंसर लिख दिए क्या, आंसर लिख दिए, ओके 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 ओके। राघव गुप्ता 36 बिल्कुल सही है, आंसर लिखा है, समझ गया समझ गया समझ गया, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ठीक है, वीके गेमर बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ठीक है, शाबाश, है ना। अब सुनो आप, ये हमारे पास में जो है टोटल यहाँ पर जो है टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल 36 नंबर हो गए। अब पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। एक भी बार 5 नहीं आया तो 5 लिख के ऊपर बार लगा देता हूं, मतलब 5 नहीं आना, 5 नहीं आना चाहिए। आप देखो 5 कित्तों में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो देखो पहले 5 कित्तों में आ रहा है वो देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, और भी कहीं है, जितने भी 5 वाले आप तो वो देख लो। देखो 5 वाले कहाँ कहाँ पे है, मैं आपको जो है टिक कर करके बताता हूँ, है ना। इधर से जैसे इसमें आया 1, और देखो आप इधर से जैसे इधर आ गया 2, ठीक है। फिर इधर से देखो तो 3, फिर ये 4, है ना। अब ये वाली पूरी लाइन ही 5 की है, जैसे ये इन सब में 5 आ रहा है ना, इसमें सब में 5 आ रहा है, ठीक है, ऐसा। अच्छा, फिर इधर से देखो आप नीचे, तो ये 1 और 5, चलो तो 5 इसने बोला 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। तो कितनी बार 5 आ रहे हैं पहले तो आप वो गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10,
और ये एक 11 बार तो 5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस पी 5 आना, ऐसा। तो 1 माइनस 5 आना मतलब 11 और टोटल है 36। कैलकुलेशन करेंगे 36 में से 11 जाएगा तो 25/36 आ जाएगा। तो ये आया हमारा 5 नहीं आना। करेक्ट है, ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। और 5 कम से कम एक बार आ जाए, एक बार आजा क्या बोला भाई साहब, एक बार आ जाए भैया, 5 बार जो है, 5 जो है वो एक बार आ जाए, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी सुनीता, बिल्कुल है ना, बिल्कुल हो गई है ना। ठीक है, अब आगे सुनते जाओ, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो आप। 5 कम से कम एक बार आएगा, एक बार तो आना ही चाहिए। तो भाई साहब एक बार आने के लिए 11, ये लो 5 और एक बार चाहिए तो 11/36, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। नितिन भाई राम राम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो चलो, बिल्कुल बिल्कुल हो गई है भैया, हो गई है। ठीक है, ऐसा। अभी क्या डबल शादी करवाओगे का, है ना। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्या कहता है 25, और ये हमारा आखिरी सवाल। और वाह यार, इसके बाद तो जिसका हमको इंतजार रहता है थैंक यू का, वो थैंक यू आपको हमने पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, बस अभी थैंक यू बोलने ही वाले हम आपको, और आप हमको बोल देना भैया, कमेंट में थैंक यू की ढेर लगा देना। ठीक है, ऐसा। चलो अब आप ध्यान से सुनो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। पहला सवाल का कहता है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम आते हैं। 2 चित्त 2 पट का प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ओके सर, अभी देख लेते हैं। ये देखो, एक बार हेड हेड, एक बार हेड टेल, एक बार टेल हेड, एक बार टेल टेल। मैंने तो आपको शुरू में ही बोला ये चीज याद रखने का और टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए चलिए, अच्छा अब ये आगे ध्यान से सुनते जाइए, है ना। विक्की सिंह सर, कल कौन सी क्लास है आप बताओ मेरे को भैया। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ एक बार और, आपसे मैंने फिर पहले भी पूछा है एसएसटी या साइंस, तो मैं आपको बता दूंगा कि कल या तो हम एसएसटी पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे। बढ़िया एकदम कच्चा का चक मटेरियल तैयार करके आएंगे। ज़्यादातर चांसेस जो है एसएसटी के भी हो सकते हैं और साइंस के भी हो सकते हैं। सस्पेंस रखते देखते क्या पढ़ाते हैं कल। आ जाना आप लोग तो 8 बजे, ठीक है, तैयार रहना भैया, 7:45 बजे से ही। राघव गुप्ता सर, कल किस सब्जेक्ट की क्लास है, या तो एसएसटी की होगी या साइंस की होगी, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। ठीक है वीके गेमर, चलो साइंस पढ़ा देंगे। और बोलिए नितिन कुमार, आईयूबीएससी करवा देंगे। यार क्या बात कर दी, ठीक है, ऐसा। कल आप लोग भैया, मैं बता रहा हूँ, मैं 8 बजे की बोलता हूँ, पर आजकल मैं जो है 8 बजने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आ रहा हूँ। आप भी आ जाना, ठीक है। 1 घंटा आप लोगों के खातिर रोज दे ही रहा हूँ। किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती तो बात अलग है, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे पास में, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम। अच्छा 2 सिक्कों का बोला था ना, ओके, जगह कम पड़ गई है यार, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। चलो 2 सिक्कों को उछालने की बात कर दी तो लिखा भैया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, टेल टेल। इसी को रिपीट कर देंगे दोबारा से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। उसके बाद इधर की तरफ 4 एच ऐसा का ऐसा चिपकाओ, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, और 4 टेल ऐसा का ऐसा चिपका दो, बहुत टेंशन नहीं लेने का। ये हमारे पास 8 के 8 परिणाम आ चुके हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है, ठीक है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 1/3 आनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट, है ना, या प्रत्येक एक बार। देखो 2 चित्त आने की प्रायिकता आप ढूंढो पहले तो। 2 चित्त कितना है, 2 चित्त ये रहा सर, एक तो ये रहा, है ना, एक ये रहा, 2 चित्त, एक ये रहा, तो 2 चित्त की ये 3 है, ठीक है, ऐसा। 2 चित्त जो है वो 3 बार, 1 2 और ये 3, तो 2 चित्त मतलब 3, और टोटल कितना 8। तो बिल्कुल गलत है यार, ये स्टेटमेंट हो गई क्या,
कनेक्ट है ना, कनेक्ट है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है ना, ऐसा। चलो चलो चलो, है ना। अब ध्यान से सुनो, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है, ठीक है ना। इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता हमको निकालनी है। एक विषम संख्या आना चाहिए। तो यार विषम संख्या के लिए हमारे पास में लिखा हुआ है, बताओ विषम संख्या वाला कौन कौन है। तो विषम संख्या वाला देखते जाओ आप, तो कौन कौन है। जैसे 1 और 3 है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। ऐसा ऐसे आप जमाओ, चलो बताओ यार मेरे को कमेंट में। ये तो जरा सी छोटी, ये तो मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, तो मैंने आपके सामने पूरा डायग्राम बना दिया, पूरा फोटो बना दिया यार। एक जरा सा क्वेश्चन का आंसर दे देना मेरे को, कमेंट में बताओ यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी भाई साहब ये क्लास खत्म होती है। एक छोटा सा ही होमवर्क दिया है, ज्यादा मतलब देख लो आप पूरे सवाल करा के आए, छोटा सा होमवर्क दिया है, इतना तो आप कमेंट में कर ही सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, वो भी इसलिए कि भैया ये इतना नोटंकी तो मैंने लिख ही दी थी, तो जरा सा काम तो आप कर ही लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। अगली क्लास लगाएंगे या तो एसएसटी की लगाएंगे या फिर जो है हम लगाएंगे आपकी साइंस की। तैयार हो जाना भैया, मजा आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ साइंस, है ना। आप मेरी एसएसटी साइंस की वीडियो देख लेना भैया, अपनी झलक सबसे अलग जाके देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं भैया, है ना, नेक्स्ट लाइव क्लास में। टाटा बाय बाय।